यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आज ही सुधारिए अपनी जिंदगी। खुशहाल जीवन, हंसता चेहरा। आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। क्या आप सुखी और खुश रहना चाहते हैं? वेलकम टू द स्टोरी लाइन क्विक बुक। लेट्स स्टार्ट। बुक समरी। हम सब कभी न कभी इस दौर से गुजरे हैं। लाइफ में बहुत डाउन सा फील होता है जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता। हमारा एंथुसियाज्म, उत्साह खत्म होने लगता है। ऐसे टाइम में लगता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता। लेकिन सोचिए क्या होता है। कभी कभी ऐसे हालात का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। कोई भी हमारे काम नहीं आता है। फिर एक ही चीज रह जाती है, आप अपनी हेल्प खुद करो। लेकिन इससे पहले कि आप भी कभी इस सिचुएशन से गुजरे, आपको सेल्फ हेल्प फिलॉसफी और होलिस्टिक हेल्थ के बेसिक सीखने होंगे। आज की बुक समरी यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित है, जिसे लुइस हे ने 1984 में लिखा था। ऑथर इस किताब के जरिए यही बताती है कि हमारे शरीर की बीमारी की जड़ें हमारे ख्यालों से जुड़ी हैं। वह मॉडर्न साइंस के डिजीज के सिम्टम्स पर सीधा वार करने के तरीके को सही नहीं मानती है। उन्होंने सेहत को अच्छा बनाए रखने के बहुत से उपाय बताए हैं, जिसमें सकारात्मक मनोविज्ञान, मंत्र, योगा, ध्यान और सेल्फ थेरेपी शामिल है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारणों से कुछ खास बीमारियों को भी जोड़ने की कोशिश की है। वो समझाती है कि हमारे बिलीफ्स और थॉट्स हमारी सेहत और खुश रहने पर बहुत असर डालते हैं। हमारी मेंटल लाइफ हमारे फिजिकल लाइफ से जुड़ी हुई है, इसलिए दिमाग की पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान को ठीक करके उससे होने वाली फिजिकल इलनेस को भी ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ा अनहेल्थी बिलीफ खुद से हीनता का है, जो हमें बहुत सी इंसानी परेशानियों को समझने व सुलझाने से रोकता है। उनका मानना है कि मेंटल वर्क से किसी भी फिजिकल सिम्टम को ठीक किया जा सकता है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और ग्रीड फॉर मनी, आमदनी की सुरक्षा व पैसों का लालच सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जिससे लोग अपना ही नुकसान करते हैं। ऑथर का मानना है कि लोग खुद को गरीब मानते हैं। वह मानते हैं कि वह फ्रेंड या दोस्त डिजर्व नहीं करते हैं। वह अपनी किस्मत को बना नहीं सकते हैं। ऑथर ने इससे पहले हील योर बॉडी नाम की एक और किताब भी लिखी थी, जो बॉडी के इलनेस के बारे में है। इसी वक्त उन्हें पता लगा कि उन्हें कैंसर है, जो एक बेहतर डाइट और मेंटल टेक्निक से ठीक हो गया। वह कहती है कि बीमारी स्टेट ऑफ माइंड का ही प्रोडक्ट है। माफ करने की काबिलियत न होना सभी बीमारियों की जड़ है। हीलिंग के लिए हमें उन ख्यालों की जरूरत होती है जो हमें हमारी प्रेजेंट कंडीशन तक ले आए हैं। परेशानियां असल में परेशानी नहीं है, अपने बारे में वह अंधविश्वास है। जो चीजें हमें पसंद नहीं है, वह हमारे इस विश्वास को और भी पक्का कर देता है कि हम अन्य के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हैं। अपने आप को प्यार करना ही हमारी सेल्फ फीलिंग का आधार है। बहुत सी दिक्कतों और परेशानियों की जड़ यह सोच है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। खुद से प्यार करने की कमी है। उदाहरण के लिए, पैसे के न होने के पीछे का कारण यह हो सकता है, मैं पैसा पाने के लायक नहीं हूँ। दोस्त न होने का कारण यह सोचना हो सकता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। इन बिलीफ्स के साथ बहुत से और आइडियाज, जैसे कि हम कौन हैं, किन नियमों के साथ हमें जीना चाहिए, ये अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। जब हम बहुत यंग होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी इन बिलीफ्स के आसपास बनाने लगते हैं। ऑथर इसके लिए कुछ एक्सरसाइज का सुझाव देती है, जैसे मुझे यह करना चाहिए को मैं यह कर सकता हूँ से बदले, ताकि आपको यह एहसास हो कि आप दिखाई देने वाली परेशानियों के कारणों को चुन सकते हैं। यह समझे कि हमारे बहुत से बिलीफ्स कहां से आते हैं। असल में हम ख्यालों के पैटर्न से डील करते हैं। एक बार हम यह बात अच्छे से समझ ले, तो हमें यह पता चलेगा हम सभी में किसी भी बदलाव शुरू करने की ताकत है, क्योंकि यह सब हमारे दिमाग की ही उपज होती है। इससे हमें जिंदगी के सभी आउटकम्स पर पूरा कंट्रोल भी आता है। हमारे बिलीफ्स ऐसे लड़कर रोते नहीं है, क्या आप इस चीज में अच्छी नहीं है, यही हमारी स्ट्रेंथ बन गई है। इसलिए हमें उन्हें मानने से पहले समझ लेना चाहिए, चाहे वह पास्ट में सच थे, जैसे कि हम बचपन में मानते थे। अजनबियों पर भरोसा मत करो, यह हो सकता है कि आज सच न हो। पुराने और गलत फीलिंग्स को जाने देना, सीखने से ही हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? कैसे आप अपनी जिंदगी और बदलाव पर काबू पा सकते हैं? ऐसा तभी संभव है जब आप अपने आप को बदलने की रुकावट से उभारते हैं। हमें अपने ख्यालों और भावनाओं को समझना होगा। हम सीखेंगे कि कैसे बदलने की इच्छा को बनाएं।
जिसमें दिमाग की सफाई और अंदरूनी रुकावट को खत्म करना शामिल है। अपने दिमाग और ख्यालों को कैसे काबू करें, कैसे खुद को और दूसरों को माफ करें। पॉजिटिव बदलाव का काम बीज बोने जैसा होता है। बीजों को फूटने में वक्त लगता है। हमें लगातार बीजों का पोषण करना होगा, कीड़ों को दूर रखना होगा। अब जिस पर भी अपना ध्यान लगाते हैं वह बढ़ता है। इसलिए नेगेटिव से दूर हटे। जैसे कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं दुखी नहीं होना चाहता। जो आप करते हैं उस पर ध्यान दें। जैसे मैं खुश हूँ, हेल्दी हूँ। पॉजिटिव एफर्मेशन में सोचना सीखें। हमें अपने जीवन में प्रेजेंट टेंस को यूज करना होगा। जैसे कि मैं समर्थ हूँ, मेरे पास अच्छी हेल्थ है। इसके लिए ऑथर हमें अपनी सेहत के पालन पोषण का बेहतरीन तरीका बताते हैं। हमारे सोचने और बोलने के तरीके से ही हमारे शरीर को आराम और बीमारियां मिलती है। हम अपने शरीर में हर बीमारी अपने ख्यालों के पैटर्न से ही बनाते हैं। खास करके क्रिटिसिज्म, गिल्ट और डर के ख्याल ही हमारी सो कॉल्ड इलनेस का कारण है। माफ करना, इन ख्यालों को जाने देना और साथ ही हेल्दी न्यूट्रिशन और शरीर का ध्यान रखने से ही वेलनेस मिल सकती है। व्हाट आई बिलीव, जिंदगी बहुत सिंपल है। जो हम बाहर देते हैं वही पाते हैं। हम अपनी अच्छी या खराब जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। किसी इंसान, जगह या चीज के पास हमसे ज्यादा ताकत नहीं है। जब हम अपने दिमाग में शांति और संतुलन बना लेते हैं तो वही हम अपनी जिंदगी में भी पा लेते हैं। हम जो भी सोचते या भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पूरी तरह से सपोर्ट करता है। हम जो भी भरोसा करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है। यूनिवर्सल पावर हमारी कभी निंदा नहीं करती है। हम लोगों में से बहुत के पास इस बात के फालतू आइडियाज होते हैं कि हम कौन हैं, बहुत से कठोर भी, जिनसे हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। ख्यालों को बदलो और वह एहसास चला जाएगा। पास्ट पर कोई जोर नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना वक्त हम नेगेटिव पैटर्न में रहे हैं। हम इस पल से आजाद होना शुरू कर सकते हैं। खुद को नेगेटिव सोचने से मना करें। कल बीत चुका है और खत्म हो चुका है। हम सब उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम कल के लिए अपने ख्यालों को बदल सकते हैं। जब हम पैनिक स्टेट पर होते हैं तब हीलिंग वर्क पर अपना दिमाग लगाना मुश्किल हो सकता है। पहले तो डर को खत्म करें। कल को जाने देने के लिए हमें पहले माफ करने की इच्छा रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि मैं पता ना हो कि कैसे, या हम करना न चाहते हो, लेकिन फैक्ट यह है कि हमारे चाहने से ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। जब भी आप बीमार हो तब उन्हें ढूंढो जिन्हें माफ करने की जरूरत है। उसका पता लगाएं। जिसे माफ करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसे जाने देना सबसे जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि गलत चीजों को सहना। यूनिवर्स सब जानता है। हम अपने दर्द को इतना अच्छे से समझते हैं। इनको माफ किए जाने की जरूरत है। वह भी दर्द में है। वह बस वही कर रहे हैं जो कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज पर काम करना है, खुद से प्यार करना। जब हम खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, तो जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। हेल्थ, पैसा, रिश्ते बेहतर होते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्यार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह जादुई नुस्खा है। हमें खुद की इज्जत करनी होगी। अपने दिमाग और शरीर के चमत्कार को ग्रैटिट्यूड देना होगा। अपनी कीमत न समझना, खुद से प्यार न करना है। Where does it come from? हम हमेशा बदलते रहते हैं। हमारी एज, मैच्योरिटी और नॉलेज, पर हम हमेशा से परफेक्ट और अंतरात्मा से सुंदर हैं। हो सकता है हमारे एफर्ट से आउटकम हमेशा अच्छे न हो, लेकिन हम में जो भी समझ, जागरूकता और ज्ञान है, उससे जो भी बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। जब हम ज्यादा समझ, जागरूकता और ज्ञान हासिल करते हैं तो हम चीजों को अलग तरीके से करते हैं। मेंटल हाउस क्लीनिंग, पास्ट की ठीक से जांच करें। खुद के और दूसरों के लिए अपने बिलीफ्स को देखें। यह दुखदायी हो सकता है, पर यह जरूरी है। जैसे हम रोजाना अपने घर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर का की गंदगी नियमित साफ करनी चाहिए। दूसरों पर इल्जाम डालना परेशानी में ही रहने का तरीका है। इस तरीके से हम ताकत दूसरों को दे देते हैं। समझदारी से हम परेशानी से निकल सकते हैं। फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। वह लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, वह उतने ही घबराए हुए थे जितना आप डरे हुए हैं। वह और कुछ नहीं कर सकते थे। उनको नेगेटिव चीजें सिखाई गई थी। समझने से दया आती है। आप खुद को आजाद नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों को आजाद न करें। तब तक अगर आप उनसे परफेक्शन की डिमांड करेंगे तो वह सेम डिमांड आपसे करेंगे। आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे।
हम सब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। हम सब अपनी भव्यता को पहचानना चाहते हैं। हम सबको अपने नेगेटिव बिलीफ से ऊपर उठना है। इज इट ट्रू? क्या यह सच है? ये हमारे चॉइसेस और बिलीफ पर डिपेंड करता है। गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, यह इस पर डिपेंड करता है कि हम किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने ख्यालों को समझें। हम जो भी मानते हैं वो असलियत बनता है। परेशानी ख्यालों को पैटर्न होती है जिन्हें बदला जा सकता है। अगर हम रेनकोट पहने या छाते का इस्तेमाल करते हैं, अपने एटीट्यूड को बदले, तो हम एक बरसाती दिन का मजा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यह सोचे कि यह घटिया दिन है, हम बारिश का स्वागत ठंडे मन से करें, तो हम प्रेजेंट मोमेंट का फन मिस कर देंगे। जॉयस लाइफ, खुशहाल ख्याल, खुशहाल जिंदगी, प्यार भरे ख्याल, प्यार भरी जिंदगी। हर पल एक नई शुरुआत है। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हम आज से बदलना शुरू कर सकते हैं। याद रहे, आप भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ख्याल जो इतनी तेजी से बहते हैं, उन्हें चेक करना हमेशा इतना आसान नहीं होता है। जो बोलना है उसे सुने। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सेंटेंस के बीच में रुके, उसे दोबारा बनाए या ड्रॉप कर दें। भावनाएं और भी ज्यादा अच्छी इंडिकेटर होती हैं। जब भी कोई परेशानी होती है, तो कुछ करना नहीं होता है। इससे पहले हम कुछ करें, हमें उसको जानना होता है। What do we do now? बदलाव करने में रुकावट गुस्से के रूप में भी आ सकती है। हाउस क्लीनिंग, कुछ ख्यालों को सिर्फ पॉलिशिंग की जरूरत होती है, जो हम खुशी खुशी कर देंगे। कुछ ख्यालों को ठीक करना पड़ सकता है, जिसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ ख्याल बदबूदार कूड़े की तरह हो सकते हैं, जिन्हें बस फेंक देने की जरूरत है। बदलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, किसी भी एक से शुरुआत करें, लेकिन इसमें सभी एरियाज को इंक्लूड कर ले। कुछ की शुरुआत प्रेयर या मेडिटेशन से हो सकती है। जब हम घर साफ करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम शुरू कहां से करें। जहां से आपका मन हो, वहां से शुरू कर दे। बाकी सब कुछ लगभग खुद ही हो जाएगा। जिंदगी भर नेगेटिव ख्यालों में रहने के बाद मानसिक घर को साफ करना आपको मेंटल और फिजिकल रुकावट के कारण आपको बुरा महसूस करवा सकते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, पास्ट में हमने अनजाने में इस ताकत का प्रयोग उन चीजों को बनाने में किया है जिसका अनुभव हम नहीं करना चाहते थे। आज हम जागरूक होकर जिम्मेदार हैं। हम इस ताकत का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करते हैं। हम सबको बहुत से लेसन सीखने हैं। जो चीजें मुश्किल हैं, वह भी लेसन्स ही है। असम्पशन यह बेकार है, बिलीफ्स यह गलत है, वह पसंद नहीं करेंगे, भगवान शायद पसंद न करें। सेल्फ कॉन्सेप्ट्स, मैं बहुत बुरा, जवान, पतला, गरीब या बहुत छोटा हूँ। डिलेइंग, मैं बाद में करूँगा, बहुत सही नहीं है, मैं बिजी हूँ। डिनायल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। लीव योर फ्रेंड्स अलोन, जब हमारे लिए कुछ अच्छा होता है, हम अक्सर उसे दूसरों से बांटना चाहते हैं, पर हो सकता है कि वो उस वक्त बदलाव के लिए तैयार न हो। ऐसी चीजें हो सकती है जो दूसरों के लिए सही से काम न करें। खुद को बदलना ही बहुत मुश्किल है। जब दूसरे न चाहते हो, तो उन्हें बदलने की कोशिश रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म भी पूरी तरह से गायब है। जब वह नेगेटिव थॉट से दूर भागते हैं, तो हम बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं, जैसे कि ज्यादा खाना। हाउ टू चेंज प्रिंसिपल्स, इच्छा, पालन पोषण, जाने देना, दिमाग को काबू करना, दूसरों और खुद के लिए माफी। कभी कभी जब आप शुरू करते हैं, तो चीजें और बदतर हो सकती है, लेकिन हमें डटे रहना होगा। जानने के बाद आपको एहसास होगा कि इन सब का असल कारण कुछ और ही था। पास्ट को आप भूल कर न रहने दें। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, उनको पता भी नहीं था, शायद उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। रिलीजिंग, यादों से इमोशनल अटैचमेंट को दूर करें। हम उन कपड़ों को नहीं पहनते हैं जिन्हें हम तब पहना करते थे जब हम 5 साल के थे। वह सिर्फ एक याद है, बिना किसी इमोशन के। सब कुछ वैसा क्यों नहीं हो सकता है। बिल्डिंग द न्यू, हमारे अंदर जवाब आसानी से हमारे अवेयरनेस से आते हैं। आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं, वह बढ़ता है। अपनी और अपनी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स आपको पसंद नहीं थी, वह आज भी आपके साथ है। बीज बोकर शांत रहें। प्यार और मंजूरी सेफ्टी का दायरा और भरोसा बनाते हैं। आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लविंग रिलेशनशिप बनाते हैं, नए जॉब को अट्रैक्ट करते हैं। डेली वर्क, मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। खुद को हमेशा सपोर्ट करें।
जब तक आप नियमों को मानते हैं, आपका काम नहीं बनता है। जो आप हैं या जो आप करते हैं, उससे प्यार करें, खुद पर और जिंदगी पर हंसे। कोई आपको छू भी नहीं सकता है, सब वैसे भी टेम्पररी है। अगली जिंदगी में चीजें आप अलग तरीके से करेंगे, तो अभी क्यों नहीं? ड्रीम स्टेट में डिजास्टर्स की जरूरत नहीं है, इस स्टेट में केवल सफाई की जरूरत है। आप सोने से पहले कुछ भी बोल सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। हो सकता है सुबह तक आपको सवालों का जवाब मिल जाए। चैन से सोए, जिंदगी के प्रोसेस पर भरोसा करें। सब कुछ आपकी खुशी और अच्छे के लिए ही है। काम मजेदार है, हंसी का इस्तेमाल करें। ट्रेजेडी और कॉमेडी एक ही चीज है, बस नजरिए का फर्क है। रिलेशनशिप्स, रिश्ते हमारा आईना होते हैं। जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमें दिखाई देता है, चाहे वह रिश्ते की अच्छाइयाँ हो या उसके बिलीफ्स। अगर वह आपकी जिंदगी में कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो आप उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। प्यार तब मिलता है जब आपको सबसे कम उम्मीद होती है। प्यार की हंटिंग करने से सही पार्टनर कभी नहीं मिलता है, इससे सिर्फ अनहैप्पीनेस की मिलती है। प्यार कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। सब्र रखें, स्टैंडर्ड सेट करें, खुद नई क्वालिटीज की लिस्ट बनाएं। इनको कौन दूर रखता है? क्रिटिसिज्म, लायक न होने का एहसास, अनरीजनेबल स्टैंडर्ड, एक बिलीफ कि आप प्यार किए जाने लायक नहीं है। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि एक स्टेट ऑफ माइंड है, जिंदगी के बारे में अच्छा महसूस करने का। आपके पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल रहे। जो भी जिंदगी में है उसे प्यार से ब्लेस करें। इनविटेशन, गिफ्ट व कॉम्प्लीमेंट को खुशी से एक्सेप्ट करें। नई चीजों के लिए जगह बनाएं। रेफ्रिजरेटर और अलमीरा साफ करें। जिन चीजों का लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ है उनसे छुटकारा पाएं। अगर आपका घर बिखरा हुआ है तो आपका मन भी बिखरा हुआ ही होगा। रिक्वेस्ट टू यू, अभी तक आपने जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी अपने जीवन में सुखी और खुश रहना चाहते हैं तो लुईस हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ जरूर पढ़ें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर ऑडियो बुक समरी।